बच्चों अक्सर करके ये होता है कि अगर आप कहीं जाते हो जैसे गेस्ट के पास, रिलेशन के पास या नए कोचिंग सेंटर में, या आपके घर पे कोई मेहमान आ गए, तो आप पढ़ते लिखते हैं तो आपसे कोई आके पूछता है हाँ क्या पढ़ाई कर रहे हो, तो आप बोलते हैं मैथ बना रहा हूँ। या कोई भी चीज पढ़ते हो तो आपको इंग्लिश में या मैथ में या साइंस में सबसे पहले क्वेश्चन आपसे करेगा तो किस चीज से करेगा, आप गेस करके बताओ कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछेगा। तो मैथ से। मैथ्स में क्या पढ़ाई कर रहे हो, आप किसी भी क्लास में हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, किसी भी क्लास में। क्या है ना कि कोई भी गेस्ट आता है, बेटा क्या पढ़ाई कर रहे हो, तो मैथ्स पढ़ रहा हूँ। ए प्लस बी का होल स्क्वायर सुनाओ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर सुनाओ। दिमाग की दही हो जाता है। अगर आपको नहीं याद होता है तो आपको उसी समय इंसल्ट कर देता है, मम्मी पापा भाई बहन सबके सामने इंसल्ट कर देता है। फिर आप रिग्रेट फील करते हो कि खास हम ये चीज सीखे रहते तो हम बता देते फटाफट, आज हमारी ये नौबत नहीं आती। तो बच्चों अगर नहीं आते तो आज भी सीख लो, आज भी याद कर लो, ताकि आपको आगे क्लास में भी काम आ जाएगा और आपसे कुछ पूछेगा भी तो आप तुरंत रिप्लाई कर दोगे। तो बच्चे जरूरी है ये सब फॉर्मूला देखना। तो उसको हम बोलते हैं अलजेब्राइक फॉर्मूला, बीजगणितीय सूत्र। जो अगर आपको नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, हम आपको इस वीडियो में डिटेल में जितने भी अलजेब्रा का फॉर्मूला है बेसिक लेवल से एकदम स्टार्टिंग से सिखाएंगे। अगर आपको नहीं आता तो आप नोट भी करते जाइए और साथ में याद भी करते जाइए। तो हेलो नमस्कार बच्चों, आप सभी को अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप नए चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपके पास कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए बच्चों हम शुरू करते हैं। जैसे कि अक्सर ए माइनस बी का होल की, चलो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बता देते हो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बता देते हो। अगर आपसे ए माइनस बी का होल क्यों पूछा तो आप नहीं बता पाते हो, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर उसमें घुमा फिरा के अगर आपसे पूछा जाए तो आप नहीं बता पाते हो। तो ये वीडियो देखने के बाद आपसे कहीं से भी पूछेगा अलजेब्रा का फॉर्मूला तो आप क्या करोगे, फटाफट बता दोगे। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। तो अगर पहला जो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर आपको याद नहीं है तो याद करते जाइए, नोट भी करते जाइए। इसको हम डिराइव करके बताएंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। अगर आपसे पूछ देगा कि 2 का स्क्वायर क्या होता है तो 2 के स्क्वायर आप फटाक से जवाब देते हो 4। ये 4 आया कहां से, तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि 2 बार वो लिखते हैं, तो 2 गुने 2, तो वैसे ही क्या हो जाएगा 4। सेम उसी तरीके से ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर को हम दूसरा फॉर्म लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। दो टाइप मतलब स्क्वायर है तो हम 2 बार इसको लिख सकते हैं। आप इसको अगर सही से अलग अलग गुना करोगे, मतलब ये दोनों के गुना करोगे आपस में, तो हमारा मान क्या आएगा, वही ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये चीज जो है इसको तोड़ना, ब्रेक करना, ब्रेक कर जैसे गुना करोगे प्रोडक्ट निकालोगे तो आपका मान ये आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आज के बाद आपसे कोई पूछेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, क्या होगा, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेम उसी तरीके से अगला जो है ए माइनस बी का होल स्क्वायर अगर आपसे पूछ दिया जाए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो बच्चों फर्क इतना ही है कि ये दोनों सेम है, बस प्लस है यहाँ पे माइनस है। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आपसे अगर पूछ देगा आज के बाद कि हाँ बेटा बताओ जल्दी फटाफट ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो प्लस वाला तो बच्चा जल्दी फटाफट बता देता है, माइनस वाला में फंस जाता है। तो हम बोलेंगे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसमें क्या था, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर दोनों में सेम था, और इसमें एक प्लस एक माइनस है। फिर से मैं बताता हूं, अगर आपको ऐसे याद नहीं होता है तो याद करने का टेक्निक बताता हूं। ठीक है, जब पहला वाला नंबर है उस पे हम स्क्वायर डाल देंगे, फिर उसके बाद जो तीनों नंबर है 2ab लिख देंगे, फिर उसके बाद प्लस में b के पावर हम 2 लगा देंगे। समझ में आया क्या आपने किया, जो पहला वाला जो भी नंबर आएगा उसका स्क्वायर मतलब पावर में 2 लगा देंगे, प्लस में रहेगा तो प्लस में, अगर माइनस में रहेगा तो माइनस में। उसके बाद 2ab, तो इसी 2ab हमने लिख दिया, और उसके बाद यहाँ पे माइनस हो या प्लस हो उससे मतलब नहीं, यहाँ पे क्या लगेगा, प्लस ही लगेगा। और दूसरा नंबर जो b है तो b लिखकर हम क्या करेंगे, स्क्वायर। सिंपल सी है। वैसे ही a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर। अब जो हम अगला सीखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपसे पूछ देगा कि बताओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, आप कंफ्यूज हो जाते हो। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर दोनों पे स्क्वायर ब्रैकेट नहीं हो, दोनों पे स्क्वायर होते ये स्क्वायर के ढक दो,
तो क्या दिख रहा है आपको, a माइनस बी, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे a माइनस बी, और एक बार माइनस में एक बार प्लस में a प्लस बी। समझ में आया? पहला फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, दूसरा फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, तीसरा फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दोनों जगह अगर स्क्वायर स्क्वायर हो तो एक बार माइनस में एक बार प्लस में हो जाएगा। ठीक, चलिए हम नेक्स्ट, अगला आपसे अगर पूछ दिया जाए कि x प्लस ए और x प्लस बी, ये वाला फॉर्म, जबकि बार बार पूछा जाता है एग्जाम में क्लास 7 और 8 क्लास की, इस आइडेंटिटी पे क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला जो डिजिट है, पहला नंबर दोनों में सेम हो और दूसरा दोनों में अलग अलग हो, तो उसके लिए क्या कंडीशन है? तो जो पहला वाला सेम है उसको आप स्क्वायर में लिख दो, लिख दिया। पहले प्लस वाला सीख लेते हैं, उसके बाद हम माइनस वाला सीखेंगे। उसके बाद क्या करना है कि जो दूसरा वाला दोनों के जोड़ दो ब्रैकेट डाल के, तो a प्लस बी। मैंने क्या किया, x में x से गुना किया तो एक्स स्क्वायर, और a b दोनों प्लस में हमने लिख दिया, और x दोनों में कॉमन है तो हम एक बार x लिख दिया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, एक बार इसको प्लस किया, एक बार हम इसको गुना करेंगे, तो a में b से गुना करेंगे तो ab। अगर आपसे ऐसा पूछ दे, प्लस में हो माइनस में हो, सबका आइडेंटिटी एक ही है, बस तरीका अलग है कि माइनस कहाँ लगाना है, प्लस कहाँ लगाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों इस ब्रैकेट में x पहला, इस ब्रैकेट में भी x पहला है, तो जो पहला वाला होगा उसका हम स्क्वायर कर देंगे, जो दूसरा वाला होगा दोनों अलग अलग है तो हम प्लस करके और ये नंबर से गुना कर देंगे, और इसको एक बार प्लस करेंगे, एक बार हम गुना करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा ये हो गया। अब हम नेक्स्ट चलते टॉपिक इसी टाइप का, जो बार बार पूछता है बच्चे, ये 6, 7, 8 के बच्चे फटाफट बता देता है, लेकिन वही आपसे पूछेगा कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा, या आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ लिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का भी हमने सीख लिया। लेकिन आपके माइंड में आता होगा कि सर हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब 2 डिजिट वाला तो समझ गया, लेकिन वही आपसे पूछा जाएगा कि बेटा बताओ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो आप क्या होते हो, कंफ्यूज हो जाते हो, नहीं याद होता है या नहीं समझ में आता है। तो यहाँ पे अगर आपसे आज के बाद कोई पूछेगा तो आप धरले से फटाफट क्या करोगे, बता दोगे। तो कौन सा है, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इस टाइप या इस आइडेंटिटी पे क्वेश्चन ना बहुत पूछता है बच्चों 9th क्लास में, बहुत ज्यादा। इस पे हम थोड़ा सा विशेष डिटेल में हम जानकारी लेंगे कि प्लस वाला रहेगा तो क्या लिखेंगे, माइनस वाला रहेगा तो हम क्या लिखेंगे और कहाँ लिखेंगे, ये जरूरी होता है ना। तो आप एक याद कर लोगे तो सारा बन जाएगा। तो चलिए हम बनाते हैं इसको, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अगर आपसे पूछ दिया जाए तो आप क्या करोगे, तो पहला वाला जो है उसका लिखेंगे, तो a है तो a का स्क्वायर, दूसरा वाला क्या है b है तो b का स्क्वायर, तीसरा वाला क्या है c है तो c का स्क्वायर, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। आज के बाद आपसे कोई पूछेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर तो फटाक से धरले से क्या होते हैं बता देते हैं। लेकिन अब आपसे उससे भी हार्ड पूछेगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो आप क्या करोगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab गुना करेंगे, इसका पावर जो है ना पहला दूसरा गुना करेंगे, 2ab में गुना करेंगे तो 2ab। उसके बाद ये हो गया, उसके बाद 2bc में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2bc, उसके बाद 2c में a से गुना करेंगे तो 2ca। मतलब अब आपसे पूछेगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। लेकिन बच्चा को वही पूछ दिया जाता है a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बताइए, तो बच्चा क्या करेगा कि सर आपने प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बताया, यहाँ पे तो माइनस में आ गया, हम कितना याद करेंगे। तो कोई बात नहीं बच्चे, हम एक टेक्निक बताते हैं जिससे आपको याद भी हो जाएगा, अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आप धरले से बना भी लोगे और गलत होने की चांसेस बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, तरीका वही है, आप ये पूरा लिख डालो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। लेकिन यहां हम देखते हैं कि b से पहले माइनस है, तो जहां जहां b दिखेगा आप क्या करना, उसके पीछे
माइनस लगा देना। फिर इसी में प्लस 2ab, ए बी के जगह क्या डालेंगे, माइनस बी डालेंगे। क्यों? क्योंकि बी से पहले क्या है, माइनस में है। उसके बाद 2bc, बी के पहले हम क्या डाल देंगे, माइनस सी, प्लस 2ca। अब हम नेक्स्ट इसी को अच्छे से लिखते हैं, ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस, अब आपके माइंड में ये आता होगा कि सर प्लस माइनस माइनस, नहीं रे, यहाँ पे माइनस नहीं होगा क्योंकि ये ब्रैकेट में है, ब्रैकेट माइनस के स्क्वायर करते हैं तो माइनस गुने माइनस क्या होता है, प्लस, और प्लस में प्लस गुना करेंगे तो क्या होगा, प्लस। बी के स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर, प्लस सी का स्क्वायर करेंगे तो सी का स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, सिंगल माइनस है तो माइनस प्लस माइनस 2ab, फिर यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 2bc प्लस 2ca। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। तो क्या अब ये रटने जाओगे, a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2c? अरे नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, अपने आप बन जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमने क्या किया, ड्राइव किया है, बनाया है। तो बच्चों ये याद करना ये सब जरूरी है, क्योंकि हो सकता है अब आप लोग के फाइनल पेपर भी आता होगा, तो फाइनल पेपर में क्वेश्चन आएगा, अगर फॉर्मूला याद नहीं, क्या बनाओगे आप, कैसे बनाओगे, 100% नहीं बनेगा, गलत बन जाएगा। तो फॉर्मूला याद करना बहुत जरूरी होती है। अगर आपको नहीं फॉर्मूला याद हो तो एक दो बार रिवीजन कर लो, देखो क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ तक कंप्लीट हो गया। इसी में एक तो और हम थोड़ा अलग टाइप के सीखते हैं, तो चलिए हम यहाँ पे हम आपको थोड़ा बताते हैं। अगर आपसे पूछ देगा a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, तो सबको याद करने की जरूरत नहीं है, ये समझ लो कि क्वेश्चन है, तो ये कैसे बनाओगे, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, तो चलिए हम आपको बताते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जो पहला वाला आइडेंटिटी था ये वाला ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, उसी पे हम सबको हम क्या करेंगे, बनाते जाएंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर की तरह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन हमें यहाँ पे ध्यान ये देना है कि किस किस के पहले माइनस लगाओ, उसके पहले हम क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे। तो यहाँ देख रहे हैं सर बी से पहले माइनस है, बी से पहले माइनस है, सी से पहले माइनस है, तो आप क्या करोगे, बी से पहले भी माइनस लगा दो और सी से पहले भी माइनस लगा दो। तो यहाँ पे हमने क्या किया, माइनस लगा दिया, यहाँ पे भी माइनस लगा, क्योंकि स्क्वायर तो ऑलरेडी है ही, तो स्क्वायर में डालने देते हैं। अब उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए और बी में माइनस है हमारा, इसीलिए हमने क्या किया, माइनस बी लगा दिया। 2bc प्लस 2bc, बी में भी माइनस है, सी में भी माइनस है, तो माइनस इसमें भी लगाएंगे और सी में भी लगाएंगे। उसके बाद 2ca, 2c में माइनस लगा हुआ और ए में नहीं लगा हुआ है। फिर से आपको तो ये वाला याद होगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, फटाफट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये वाला याद कर लो आप। कहां पर क्या आएगा ये ध्यान में जरूरी है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab फिर 2bc फिर 2ca, यहाँ पे देख रहे हैं ए बी, बी लास्ट से शुरू हुआ तो यहाँ बी से शुरू हुआ, सी लास्ट से शुरू हुआ लास्ट हुआ तो यहाँ पे सी से शुरू हुआ। तो इस तरीके से ये वाला याद कर लो। इस टाइप पे प्लस कहीं यहाँ पूछेगा, कभी यहाँ पूछेगा, कभी तीनों में रहेगा, कभी दो में रहेगा, कभी इन दोनों में रहेगा, तो कितना भी याद करोगे, ढेर सारा फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, कभी कभी दिमाग की भी इस्तेमाल किया करो। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, तो क्या आप ये याद करने जाओगे, नहीं, क्या करोगे, तो दिमाग से बनाओगे। तो ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, अभी हम माइनस बी के स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस बी के स्क्वायर, तो माइनस बी गुने माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे प्लस और प्लस प्लस बी स्क्वायर, फिर यहाँ पे भी वैसे ही सी स्क्वायर। अब यहाँ पे थोड़ा सावधानी बरतना, ये माइनस में ये प्लस में, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, तो माइनस 2ab में गुना करेंगे तो 2ab हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है यहाँ पे देखिए कि दो बार माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अब प्लस में प्लस गुना करेंगे तो प्लस 2bc, यहाँ पे माइनस 2ca। तो आपसे कितना भी क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो आप इस टाइप के एक ही फॉर्मूला पे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो आप एक याद कर लो, बाकी बात इस पे 10 20 का 40 भी बना सकते हैं फॉर्मूला, तो आप ऑटोमेटिक बना लोगे एक फॉर्मूला से। इतना रटने, अगर आप रटोगे तो जितना थोड़ा सा अलग से घुमा के पूछ देगा आप नहीं बना पाओगे, तो रटो मत, समझो। तो ये हो गया।
अब इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक हम बताते हैं। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पे डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग माइनस कहाँ का लगाना है, इस टाइप का हमने क्या किया, फॉर्मूला सीख लिया है। तो अब हम नया फॉर्मूला सीखेंगे जो सीनियर क्लास में आता है। वो अक्सर करके आप जैसे 9th या 10th में जाते हो, डायरेक्ट कोई आएगा आपसे यही पूछेगा अलजेब्रा में, ए प्लस बी का होल क्यूब बताओ, ए माइनस बी का होल क्यूब बताओ। अगर नहीं याद है तो आप सीख लो और याद कर लो। तो अगर ए प्लस बी का होल क्यूब पूछ रहा है, होल क्यूब का मतलब ये हुआ कि ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, 3 बार आप ये दोनों गुना करो, जो भी डिराइव होगा, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर में आपको ए प्लस बी से गुना करना पड़ेगा। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, उसमें आपको गुना करना होगा ए प्लस बी से। इतना लंबा चौड़ा गुना करने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, जो बार बार गुना करने की जरूरत या नौबत नहीं आएगा। तो हम यहाँ पे सिखाएंगे इसका फॉर्मूला होता क्या है। इसका 2 टाइप होता है। तो अगर आपको ये ऐसा क्वेश्चन पूछ दे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ना पूछ के ए प्लस बी का होल क्यूब, पावर में 3 होता है उसको क्यूब बोलते हैं, पावर में 2 होता है उसको हम स्क्वायर बोलते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए प्लस बी का होल क्यूब। तो यहाँ पे पूछेगा तो ए के पावर ये क्यूब बैठा देना यहाँ पे, ए क्यूब प्लस फिर बी के पावर बैठा दो बी क्यूब प्लस 3ab, तीनों के एक साथ गुना कर दो तो 3ab। एक बार क्या है कि एक क्यूब को हटा दो तो क्या बचेगा आपके पास, a प्लस बी, a प्लस बी यहाँ पे हमने लिख दिया। तो ये हो गया पहला टाइप। लेकिन इसी को अगर थोड़ा हम डिटेल में गुना कर दिया जाए इसको, तो हमारा दूसरा फॉर्म हो जाएगा। कैसे, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab में a से गुना करेंगे तो a में a से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, तो 3a स्क्वायर, a में a से गुना करेंगे तो a स्क्वायर, अब b का b प्लस 3ab में b से गुना करेगा तो b में b से गुना होगा तो b स्क्वायर, तो 3ab स्क्वायर। तो ये भी फॉर्म है, ये भी फॉर्म है। अब से आज के बाद आपसे कोई पूछ देगा a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, और इसी को आप सेपरेट करते हो अलग अलग, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इसमें a में स्क्वायर है, इसमें b में स्क्वायर है। तो अगर a प्लस बी का होल क्यूब रहेगा तो सब में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इसी में आपसे अगर पूछ दिया जाए कि a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब बताओ, तो आप क्या लिखोगे, सेम फॉर्मूला है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। हमने क्या किया, ये वाला लाइन को हमने यहाँ पे लिख दिया, बट जहां जहां प्लस था वहां वहां हमने क्या किया, माइनस कर दिया। अब ये आया कहां से, तो ये वाला क्यूब इसके पास ला दो तो ए क्यूब, फिर ये वाला एक क्यूब इसके साथ लाओ तो यहाँ हो जाएगा, फिर 3 सबको गुना कर दो, माइनस है तो माइनस में 3ab तो 3ab, और ये ब्रैकेट के अंदर जो है उसको हमने लिख दिया। अब इसी को आप अलग अलग करोगे, सेपरेट करोगे, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, और माइनस माइनस गुना करेंगे तो क्या होगा, प्लस 3ab में गुना करेंगे b से तो 3ab स्क्वायर, और इसमें गुना किए a में a तो a स्क्वायर। मतलब सेम चीज है, जो ये था वही लाइन ये भी है। अब देख सकते हैं यहाँ पे, बस यहाँ पे आपको कभी भी पूछेगा a माइनस बी का होल क्यूब, माइनस बहुत खतरनाक होता है, उसको सोच समझ के आपको बताना होगा। तो माइनस कहाँ लगाओगे, तो इस वाले फॉर्म में सभी में माइनस होगा, लेकिन जैसे हम ब्रैकेट हटाएंगे तो लास्ट वाला ए बी स्क्वायर के जगह से वहां पे क्या हम करेंगे, प्लस लिख देंगे, बाकी बात सारे की जगह पे हम क्या लिखेंगे, माइनस। तो ये हमने अभी सीख लिया ए प्लस बी का होल क्यूब और ए माइनस बी का होल क्यूब। बट आपको इसी में एक अलग टाइप के पूछ देगा कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होगा, या ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होगा। ये भी बहुत एग्जाम में पूछता है, ऐसे आइडेंटिटी बेस्ड पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वो आप कैसे बनाओगे, तो अगर आपको ऐसा पूछेगा तो क्यूब हटा दो, फिर आपको क्या दिख रहा है, ए माइनस बी, तो क्या लिखेंगे, ए माइनस बी। अब क्या करेंगे, जो ये वाला है उसको स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर, माइनस है तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे, प्लस रहेगा तो माइनस लिखेंगे। उसके बाद ये दोनों के एक बार गुना कर दो तो ए बी, फिर ये बी का स्क्वायर कर दो। नहीं समझ में आया ना, चलो मैं फिर से बताता हूँ।
क्या करो कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ पे ए माइनस बी का होल क्यूब, ये दोनों के ब्रैकेट के पावर में क्यूब है, यहाँ पे दोनों पे क्यूब है, तो यहाँ क्यूब को हटाएंगे तो ए माइनस बी। अब जो आया पहला वाला उसका स्क्वायर कर दो, दूसरा वाला है उसको स्क्वायर कर दो, बट यहाँ माइनस होगा तो यहाँ पे सब प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे एक बार ये दोनों के गुना कर दो, तो ए में बी से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा ए बी। जैसे इसको भी बनाते हैं ए प्लस बी का, तो ये क्यूब हटा दो, क्यूब हटाया तो क्या दिख रहा है हमें, ए प्लस बी दिख रहा है। उसके बाद सेम जो पहला वाला नंबर है उसका स्क्वायर लिख दो, जो लास्ट वाला नंबर है उसका स्क्वायर लिख दो प्लस में, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर हम माइनस लिखेंगे, और ए में बी से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा ए बी। ये हो गया हमारा कंप्लीट। तो आज के बाद आपसे कोई पूछेगा ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है, तो आप इसको दिमाग में सेट कर लो कि आज के बाद कोई भी पूछेगा तो फटाफट जवाब देंगे, या कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा तो तुरंत बना लेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो का लास्ट फॉर्मूला जो है हम यहाँ पे सीखने जा रहे हैं, जो काफी लंबा चौड़ा है, बट अगर आप इसको सही से देखोगे या सही से समझोगे तो ये भी बहुत इजी है। जैसे प्लस बी का होल स्क्वायर हमने सीखा है, तो यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू व्हाट। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz के बराबर इक्वल टू व्हाट क्या होगा, तो आप क्या लिखोगे। इसका दो टाइप का फॉर्मूला है, हम दोनों टाइप का, तो जो पहला टाइप है, पहला टाइप का जो आंसर है वो लिखेंगे। अगर ऐसा दिया होगा तो लिखेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, उसके बाद माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इसको करना है, तो ये हो गया जेड एक्स। ठीक है, फिर से बता रहा हूं, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz बराबर पूछेगा आपसे फॉर्मूला, जब भी आपसे पूछेगा या एग्जाम में हो या कोई आपसे ओरल फॉर्मूला पूछे, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर जो है इसका स्क्वायर, फिर वाई स्क्वायर, फिर जेड स्क्वायर। अब ये सब माइनस में एक बार ये दोनों एक्स वाई, फिर वाई से लास्ट हुआ तो वाई जेड, फिर जेड से लास्ट हुआ तो जेड एक्स। समझ में आया, मतलब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू, आपसे पूछेगा तो आप आंसर फटाफट दोगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो ये हो गया पहला फॉर्म। दूसरा फॉर्म भी आपको फटाफट जुबान पे याद होनी चाहिए, तो वो क्या है, तो उसमें भी सेम है, 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर उसके बाद ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। मतलब बात वही हुआ, आप इसको भी काट उट करो, इतना भी इसको भी काट उट करो तो हमारा इतना ही मान आएगा। तो आपको पहला फॉर्म दूसरा फॉर्म आपको देखना है कि क्वेश्चन जो है कौन सा फॉर्म में पूछ रहा है, पहला वाला फॉर्म में या दूसरा वाला फॉर्म में, या अगर आपको ये इस टाइप में दिया होगा तो इसको आप पता करना होगा, तो फिर ये ड्राइव करना होगा। तो आपको पहला और दूसरा दोनों याद करना होगा, फटाफट 10 से 20 सेकंड में याद हो जाएगा। पहला फॉर्म, एक फॉर्मूला पूछेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर क्या होगा, तो पहला फॉर्म एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 6y माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, पहला फॉर्म हो गया। दूसरा फॉर्म 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। लेकिन इसमें अगर आपसे अगर पूछ दिया जाए इफ यदि एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर अगर 0 है तो इसका मान क्या होगा, तो जैसे इसका मान यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये सारा हो जाएगा 0, मतलब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, अगर इसका मान सब 0 जैसे यहाँ पे पुट करेंगे तो सारा गुना में 0 हो जाएगा, फिर ये भी 0 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, और ये माइनस में इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा 3xyz। मतलब एक कंडीशन कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो जाए तो ये फॉर्मूला हमारा सिंपल सा हो जाएगा। आई होप जितने भी फॉर्मूला बताया हूँ आपको समझ में आया होगा, बहुत मजा आया होगा।
तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना बच्चों। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर से बोल रहा हूँ सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना ताकि वो भी फॉर्मूला सीख सके, याद कर सके और अपना पढ़ाई अच्छा से अच्छा बेहतर बना सके। तो बच्चों इस वीडियो में यही इतना ही, अलजेब्राइक फॉर्मूला जो था मैंने इस वीडियो में इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में अलग टॉपिक का फॉर्मूला लेकर आएंगे। आई होप, उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।